हर हर महादेव सभी को। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 18वां दिन और आज का दिन है सोमवार। तो सबसे पहले श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम करके हमने कर दिया दिन की शुरुआत। उसके बाद मैं आ गया था किचन में, क्योंकि मुझे किचन में जा कर के पीना होता है हल्का गुनगुना पानी। तो मैंने गुनगुना पानी करके पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं निकल आया था घर के बाहर। घर के बाहर आकर के देखा तो हल्का मौसम में थोड़ी सी नमी थी और अंधेरा भी हो छाया हुआ था। तो मैंने देखा कि फिर एक बराबर में भाई हमारे जो है वो अंतः पूजा कर रहे थे, यानी कि परमात्मा का ध्यान कर रहे थे और सामवेद की प्रक्रिया कर रहे थे। ये सूरज जी है जो दिल्ली से हैं। उसके बाद मैं आ गया था अपने वॉश बेसिन पर, क्योंकि मैंने अपने दांतों की कर दी घिसाई करने के बाद फिर मैंने अपना धुल दिया था मुंह धुलने के बाद फिर मैंने अपने टॉवल से अपने चेहरे को लिया था पोंछ। पूरी तरह से तैयार होने के बाद फिर मैं निकल दिया था अपने डेली के रूटीन पे, जो मेरा डेली का रूटीन है, यानी कि अंतः पूजा का। जो श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि यदि जीवन में हम अंतः पूजा नहीं करते, यानी कि अध्यात्म को स्वीकार नहीं करते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और जो भी आज हमें वो धर्म की वजह से ही है। तो धर्म को धारण करने के लिए, यानी कि अंतः पूजा करने के लिए मैं निकल गया था अपने उसी जगह। तो सबसे पहले श्री पूर्ण गुरु जी का करते हुए ध्यान, फिर मैंने कर दिया था नमन प्रारंभ। तो नमन की प्रक्रिया जो मैंने की है वो लगभग 9 बार की, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि नमन की प्रक्रिया कम से कम 9 बार होनी जरूरी है। नमन करने के बाद मैंने कर दिया था सूर्य नमस्कार प्रारंभ, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से मेरे शरीर को एक एनर्जी मिलती है और मेरा शरीर खुल जाता है। उसके बाद श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए सबके स्वास्थ्य की कामना की और मैंने किया यजुर्वेद की प्रक्रिया। यजुर्वेद की प्रक्रिया करने के बाद फिर मैंने किया सामवेद की प्रक्रिया करने के बाद मैं बैठ गया था सुमरन में। सुमरन की प्रक्रिया करने के बाद फिर मैंने श्री पूर्ण गुरु जी को दिया धन्यवाद। उसके बाद मैं चला गया था दौड़ लगाने के लिए, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगभग मेरी दौड़ नहीं लग रही थी और तो आज मेरे को दौड़ लगाना ही लगाना था। उसके बाद मैंने देखा कि आ गई थी ट्रेन। तो हमारा जो कैमरामैन था आज, हमारे छोटे भाई यानी हमारे भतीजे, वो था अभी। तो उसने कहा भैया मैं ट्रेन को भी आज शूट करता हूँ। भाई ठीक है। तो उसने आज ट्रेन को भी इस वीडियो में ले लिया। इतने ट्रेन ख़त्म होती दूसरी तरफ मैं आ रहा था अपनी हल्की हल्की दौड़ से, हल्का हल्का दौड़ता हुआ। तो मैं अपनी दौड़ पूरी की और लगभग 1.5 किलोमीटर की मेरी दौड़ पूरी हुई। फिर मैंने अपने शरीर को हिलाने डुलाने के लिए, यानी कि अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए मैंने की हल्की हल्की एक्सरसाइज जो पीटी के रूप में है। फिर मैंने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और अपने शरीर को पूरी तरह से खोल दिया, जिससे मेरा शरीर पूरी तरह से खुल चुका था। पूरी प्रक्रिया करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद मेरे शरीर को पूरी तरह से आ चुका था पसीना, ये आप देख सकते हैं। फिर मैं अपने जूते हाथ में लेकर के जा रहा था आराम करने के लिए। मगर थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया था अपने घर में, यानी कि अपने किचन में। किचन में पहुंचने के बाद मैंने बनाना था दाल, क्योंकि दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी। उसमें डाल दिया मैंने हल्का सा नमक और उसको पकने के लिए कुकर में डालकर चढ़ा दिया था गैस पर। उसके बाद मैंने टमाटर प्याज वगैरह को धुल दिया था और टमाटर प्याज मैंने काटने शुरू कर दिए थे। टमाटर प्याज काटने के बाद फिर मैंने तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में जब तक हमारा तेल गर्म हो उसमें हल्का सा जीरा और प्याज को पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो जैसे ही मेरी प्याज पक करके तैयार होगी, उतनी दूसरी तरफ मैंने झिंगुरा जो हमारे मिलेट्स है उसको भिगो करके रख दिया था, क्योंकि आज दाल के साथ झिंगुरा जो हमारा मिलेट्स है उसको भी मुझे बनाना था। तो इधर मैंने पानी जब तक गर्म हुआ फिर मैंने उसमें डाल दिया झिंगुरा। फिर मैंने दूसरी तरफ आटा लगाना शुरू कर दिया। फिर देखा कि मेरा मसाला तैयार हो चुका। फिर मैंने उसमें डाल दी थी जो हमारी पकी हुई थी दाल। ये हमारे झिंगुरा भी दाल तैयार हो चुके थे। उसके बाद मैंने कर दी थी किचन की साफ़ सफाई शुरू, क्योंकि किचन के बर्तन भी कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। जब मैं खाना बनाता हूँ यानी कि भोजन बनाता हूँ तो मेरे से गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो फिर मैंने उस हिसाब से फिर कर दी थी अपने किचन की साफ़ सफाई शुरू। किचन के बर्तन वगैरह साफ़ होने के बाद फिर मैंने लगाई अपनी रसोई यानी किचन में झाड़ू, क्योंकि बिना झाड़ू के जब तक सफाई नहीं होती तो अच्छा सा नहीं लगता। फिर आज हमारे किचन की सफाई हो चुकी थी। तो आज हमारे खाने में था ये हमारी रागी की रोटी और ये मिलेट्स जो झिंगुरा है हमारा, और आज हमारी ये अरहर की दाल बनी हुई थी। उसके बाद मुझे जाना था ऑफिस में। तो ऑफिस जाने के लिए मैं हो गया था तैयार।
तो आज मैंने देखा मेरा आउटफिट कैसा है, तो मेरी ये आउटफिट मेरा मैंने देखा कि बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने बांध लिया अपने सर पर रुमाल बांधने के बाद हमारा हो चुका था भोजन का समय। तो फिर मैंने दिया श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद, और श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देते हुए उनसे यही कामना की कि मुझे मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके बाद मैं निकल आया था अपने ऑफिस के लिए बाहर। तो मैं लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं पहुंच चुका था अपने ऑफिस में। ऑफिस में जा कर के देखा तो ये मेरा ऑफिस है, और क्योंकि कल का संडे था और सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने की अपनी डेस्क की साफ़ सफाई और अपने पीसी को किया ऑन। पीसी ऑन करने के बाद फिर मैंने अपने डाला उसमें पासवर्ड, क्योंकि मैंने अपने पीसी में लगाया हुआ पासवर्ड, क्योंकि मेरे पीसी को कोई और व्यक्ति ना ओपन कर सके। उसके बाद हमारे पास आ गए थे कुछ किसान, तो इन किसानों को मैंने दिया मिलेट्स, और जो हमारे पास अरहर और उड़द का बीज आया हुआ है उसको भी मैंने उनका फिंगर लगा करके उनकी वेरिफिकेशन करके उनको दे दिया था। उसके बाद हमारे जो और किसान आ गए थे, इनकी कुछ समस्या थी, उन समस्याओं का भी समाधान करके हमारे प्रभारी जी ने, ये हमारे बड़े भाई ईश्वनी जी हैं, इन्होंने दिया था इन किसानों को मिलेट्स का बीज यानी कि रागी का बीज। और मैंने कहा कि आपकी वीडियो बन चुकी है, कहने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर मैं छुट्टी के बाद अपने निकल आया था घर की ओर, क्योंकि घर में चलते हुए फिर मैं बना रहा था वीडियो। तो ये हमारा मेन हाईवे है जो हमारा खतौली से जानसठ की ओर रास्ता जाता है। इस रास्ते से चलते हुए मैं बना रहा था अपनी छोटी छोटी वीडियो, हल्की हल्की वीडियो, जिससे कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। घर पहुंचकर खाना वगैरह खाने के बाद शाम का समय हो चुका था। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेशानुसार हमने अपने घर में जला देते 5 दीपक। आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।